सो हेलो गाइज, आई होप आप सभी आज इस पैंडेमिक सिचुएशन में ठीक होंगे और अपने घर में होंगे। आज मैं 2020 में रिलीज हुई अमेरिकन मूवी रन का हिंदी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लाया हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसे IMDb पर मिले हैं 6.7 स्टार और मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मूवी को एक बार जरूर देख लेना। सो गाइस, मूवी शुरू होते ही हम एक वुमेन डायना सरमन को देखते हैं जो एक प्रीमेच्योर बेबी को जन्म देती है, जिसे हम इनक्यूबेटर में देखते हैं जो हॉस्पिटल के काफी सारे डॉक्टर के बीच घिरा होता है। इसके बाद स्क्रीन ब्लैक होती है और हमें कुछ डिसीज के डेफिनेशन बताई जाती है। इसके बाद मूवी यहाँ से 17 सालों के बाद शुरू होती है, जहाँ हम डायना की टीनेज डॉटर क्लोई को देखते हैं जो चल नहीं सकती है, इसलिए वह व्हील चेयर पे ही घर में इधर उधर मूव करती है। इसके अलावा उसे काफी सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, यानी कि वे सारी बीमारियां जो हमें स्क्रीन पर बताई गई थी वो इसे है, इसीलिए वह काफी सारी मेडिसिन खाया करती थी। और हम ये भी देखते हैं कि इसकी मॉम डायना जो इसका काफी अच्छे से केयर रखती है, वह हर चीज में इसकी मदद करती है ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए, इसलिए इन दोनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग भी थी। खैर, यहाँ अब एक मेल ट्रक आता है जिसे वह देखने जाती है क्योंकि उसने काफी सारी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रखा था। लेकिन हमें कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि जब कभी भी वह उस लेटर को लेने जाती है, उसकी मॉम डायना आकर उसे रोक लेती है और कहती है कि किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा इसे टेक्नोलॉजी वाली चीजों में बहुत इंटरेस्ट होता है जिसे वह खुद ही रिपेयर करके बनाया करती थी। एक दिन जब क्लोई घर के राशन में से चुपके से चॉकलेट चुरा रही होती है जो उसकी मॉम उसे नहीं दिया करती थी क्योंकि उसे डायबिटीज भी था, तब उसे ग्रीन कैप्सूल की बोतल मिलती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी मॉम बीमार है जिसके लिए कैप्सूल आई है। खैर, अब इसी रात क्लोई को वो पिल्स इसकी मॉम इसे देती है जिसे देखकर उसे थोड़ा शक लगता है। इसके अगले दिन जब वो उस बोतल को चेक करने के लिए उस पर लगे अपने नेम के लेवल को हटाकर देखती है, तब उसे अपनी मॉम का नेम मिलता है, यानी कि ये वही कैप्सूल था जो उसकी मॉम को प्रिस्क्राइब किए थे, जिस कैप्सूल को उसकी माँ काफी टाइम से इसे दे रही होती है। यह देखकर वो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि मेडिसिन पर जिसका नाम होता है वो उसी के लिए होता है। इसके साथ ही हम ये भी नोटिस करते हैं कि क्लोई का कोई अपना फ्रेंड नहीं है, इसके पास अपना फोन तक नहीं है और तो और इंटरनेट यूज करते टाइम भी इसकी मॉम वही होती है, यानी कि इसकी मॉम इसके साथ कुछ तो गलत कर रही थी जो हम सबको थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद वह छिपकर अपने मॉम के रूम में आती है ताकि उस मेडिसिन के बारे में इंटरनेट पर पता कर सके, लेकिन जब वह इंटरनेट पर चेक करती है तो वह पाती है कि इंटरनेट का कनेक्शन बंद है और हम इस अंधेरे में उसकी मॉम को देखते हैं जो छिपकर इस पे नजर रख रही थी। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि जब इसकी मॉम गार्डनिंग कर रही होती है तब यह चुपके से उनके बेडरूम में आकर एक स्ट्रेंजर को लैंडलाइन से कॉल करती है और उस ट्रैगोक्सिन ग्रीन कैप्सूल के बारे में उससे पता करती है जो उसे बताता है कि यह हार्ट की प्रॉब्लम में दी जाने वाली एक मेडिसिन है और उसकी सभी पिक्चर्स में उस पिल का कलर ग्रीन नहीं बल्कि रेड पिल्स है, यानी कि उसे जो कैप्सूल दिया जा रहा है उसका नाम ट्रैगोक्सिन नहीं कि कोई और कैप्सूल है। इसके बाद ये अपनी मॉम को मूवी देखने जाने के लिए कन्वेंस करती है ताकि वो मूवी देखते टाइम बाथरूम जाने का बहाना बनाकर मूवी हॉल के पास वाली फार्मेसी में जाकर उस मेडिसिन के बारे में पता कर सके जहाँ से उसकी मॉम मेडिसिन लेती है। पहले तो फार्मासिस्ट उस मेडिसिन के बारे में कुछ भी बताने से मना करता है, लेकिन बाद में क्लोई उसे कन्विंस कर लेती है कि वो और उसकी मॉम एक गेम खेल रहे हैं जिसमें पहले क्लू ढूंढने वाला जीत जाएगा और ये फार्मासिस्ट उसकी मॉम और उसे पहले से ही जानती थी। तब जाकर वो इसे बताती है कि ये डॉग को दिया जाने वाला एक मेडिसिन है जिसे उसकी मॉम ने अपने डॉग के लिए खरीदा था, लेकिन असल में तो उसके पास कोई डॉग था ही नहीं। इसके बाद क्लोई पूछती है कि अगर इसे किसी ह्यूमन को दिया जाए तो क्या होगा, तो उसकी दोनों लेग्स नम यानी कि सुन हो जाएगी। यह सुनते ही क्लोई ट्रॉमाटाइज होने लगती है और वह ये समझ जाती है कि उसकी माँ ने ये कैप्सूल उसे जानबूझ कर दिया है ताकि क्लोई उससे भाग ना पाए। तभी उसकी मॉम यहाँ आ जाती है जो इसे सीडेटिव इंजेक्शन लगाकर बेहोश करती है ताकि वो इसे घर ले जा सके। क्लोई जब जागती है तब वो खुद को अपने बेड पर पाती है जहाँ उसकी मॉम ने चेन से उसकी डोर को लॉक कर दिया था ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। जब वो देखती है कि उसकी मॉम की कार यहाँ नहीं है तो खुद को जैसे तैसे खींचते हुए विंडो से बाहर आती है और किसी तरह से अपने मॉम के बेडरूम का विंडो तोड़कर उनके रूम में जा पहुंचती है। तभी उसे अस्थमा का अटैक आता है और वह भागकर अपनी इनहेलर लेती है। फिर अपनी सीढ़ियों के रैंप पर चढ़ने की कोशिश करती है ताकि वह रैंप से नीचे आ सके, लेकिन उसकी भी वायर कटी होती है, इसलिए वो वहां से गिरकर नीचे पहुंचती है। फिर अपने आप को जैसे तैसे व्हील चेयर पर बैठाकर यहाँ से बाहर निकलती है और रोड पर हेल्प के लिए आती है। उसे रोड पर एक मेल ट्रक आती दिखती है जिसके सामने वो आकर उस मेल ट्रक को वो रोक लेती है। इस मेलमैन को वो अपनी मॉम के बारे में सारी बातें बताकर उसे पुलिस स्टेशन चलने को कहती है। तभी उसकी मॉम यहाँ आ जाती है और मेलमैन को मैन्युपुलेट
मैनिपुलेट करके उसे क्लोई को अपने साथ जाने देने के लिए कहती है, जिस पर क्लोई उसकी बात ना मानकर यहाँ से चलने के लिए कहती है। तभी मौका पाते ही डायना 911 को कॉल करने के बहाने से उसे सेडेटिव सिरिंज लगा देती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम क्लोई को उसके बेसमेंट में जागते देखते हैं, जहां उसके व्हील चेयर को चेन से बांध दिया गया था। यहाँ पर उसे हुए सारे एक्सेप्टेंस लेटर भी मिलते हैं जो उसके लिए यूनिवर्सिटी से आए थे। और यहाँ पे जाकर गाइस हमें मूवी का मेन और सबसे इंटरेस्टिंग प्लॉट के बारे में पता चलता है, जब उसे उन लेटर्स के बीच कुछ फोटोज और एक डेथ सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें क्लोई नाम की लड़की की डेथ अपने जन्म के 2 घंटे बाद ही हो गई थी। इसके साथ ही उसे एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी मिलती है, जिसमें एक कपल की न्यूबॉर्न बेबी को किसी ने चुरा लिया था, और उसे अपनी एक चाइल्डहुड पिक्चर भी मिलती है जिसमें वो चल रही होती है। ये सब देखते ही उसे अब सब समझ आ जाता है कि डायना ने उसे इस कपल से छुड़ा लिया है, और वह शुरू से ही एक नॉर्मल हेल्दी लड़की थी, लेकिन डायना ने उसे अपने कैद में रखने के लिए उसे काफी सारी मेडिसिन खिलाती रही ताकि वो बीमार बनकर इसी कैद में रहे। तभी उसकी मॉम डायना यहाँ आ जाती है, जिसे देखते ही क्लोई उस पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। जिस पर डायना उसे समझाती है कि वो सिर्फ उसकी मदद करने के लिए उसे प्रोटेक्ट कर रही थी, और इसी बीच वो एक होममेड केमिकल में से अपनी सिरिंज को फिल करती है ताकि क्लोई को इसे लगाने के बाद वो सब कुछ भुला सके। तभी क्लोई मौका पाते ही क्रॉल करते हुए खुद को एक रूम के भीतर लॉक कर लेती है और अपनी मॉम को डराने लगती है, जिसे तोड़कर उसकी मॉम अंदर आ जाती है ताकि वो सिरिंज को इसे लगा सके। तभी क्लोई की नजर एक टॉक्सिक यानी कि पॉइजन की बोतल पर पड़ती है, और उसे यह बात पता होती है कि उसकी मॉम को इसकी जरूरत है, जो उसे हर हाल में बचाने के लिए हॉस्पिटल तो जरूर ले जाएगी, जहां से उसके भागने का एक अच्छा मौका होगा। इसलिए वो अपनी मॉम को डराते हुए उस पॉइजन को पी लेती है। सो यहाँ पे गाइज इसने जो खुद को बचाने के लिए किया ना, वो पूरी तरह से पागलपन है। इसके बाद हम डायना को इसे हॉस्पिटल ले जाते देखते हैं, जहां इसकी आंखें हॉस्पिटल के बेड पर खुलती है, जो अब ना बोल पा रही थी और ना ही अपने किसी बॉडी पार्ट्स को हिला पा रही, जिसे डायना विंडो से देख रही होती है। उसे यहाँ से जाते ही क्लोई सिग्नल देकर हेल्प के लिए नर्स को बुलाती है, जो उसे पेन और पेपर लिखने के लिए देती है, लेकिन क्लोई उसके सामने कुछ नहीं लिख पाती। तभी यहाँ हॉस्पिटल का फॉल्स अलार्म बजता है, जिसे नर्स देखने चली जाती है। तभी मौका पाते ही उसकी मॉम डायना आ जाती है और इसे यहाँ से ले जाने लगती है। बाद में वह नर्स आती है, तब उसे क्लोई यहाँ नहीं मिलती और उस पेपर पर मॉम लिखा मिलता है, जिसे देखने के बाद उसे शक होता है और वह फौरन ही सिक्योरिटी को इन्फॉर्म करती है। इधर डायना इसे लेकर तेजी में एग्जिट की ओर भाग रही होती है। तभी सीढ़ियों के पास वह रुकती है और क्लोई अपने व्हील चेयर को लॉक कर देती है ताकि ये मूव ना कर सके, और कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसी बीच यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं और इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिन्हें देखते ही डायना पैनिक में गन निकाल लेती है और सिक्योरिटी गार्ड ये देखकर उस पर बुलेट फायर कर देते हैं। बुलेट इसे छूकर निकल जाती है, लेकिन ये सीढ़ियों से गिर जाती है और हमें ऐसा लगता है कि ये मर चुकी है। इसके बाद हम क्लोई को 7 सालों बाद एक फैसिलिटी में आते देखते हैं, जहां ये अपने व्हील चेयर से उठकर एक स्टिक की हेल्प से मेटल डिटेक्टर को क्रॉस करती है, जिसका मतलब है कि उसकी लेग्स अब ठीक हो रही है। इसके बाद हम इसे इन्फर्मरी वार्ड में आते देखते हैं, जहां वो किसी से बातें करते हुए अपनी रियल पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर के बारे में बता रही होती है। और यहाँ गाइस हम इसकी बीमार मॉम डायना को देखते हैं, जिसकी हालत वो पहली वाली क्लोई जैसी थी। तभी क्लोई अपने मुंह से वही ग्रीन पिल्स निकालती है जो उसकी मॉम उसे दिया करती, और अब क्लोई कहती है आई लव यू मॉम, चलो अपना मुंह खोलो, और बूम मूवी पर खत्म हो जाती है। सो गाइज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि उसकी मॉम उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी, तो मेरे ख्याल से वो पूरी तरह से मेंटली इल थी, जो इसे बस अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी, और इसी पागलपन के कारण उसने उस मेल मैन को भी मार डाला था, जो हमें मूवी में दिखाए एक सीन से पता चलता है। सो आई होप गाइज आप लोगों को इस मूवी का सारा डॉट क्लियर हो गया हो। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और इस वीडियो को 1 लाख जरूर दें। बाय बाय गाइज।